मैक्सिमम, ये इंपोर्ट आपको दिखाया गया है कौन से सालों में मैक्सिमम है ये पूछा गया है। अब सबसे बड़ा जो डंडा होगा, सबसे बड़ा ग्राफ 1974 का है तो 1974 हो जाएगा, इसमें तो देखना ही नहीं। ये प्रश्न मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। कहा गया 3 संख्याएं हैं जो 1/4 है 28 का, 2/3 है 18 का, 2/5 है 35 का, तो 4th प्रोपोर्शनल क्या होगा। अब पहले 1/4 28 का 7 हो गया, 2/3 18 का 12 हो गया और 2/5 35 का 14 हो गया। ठीक है, बोलो क्लियर है। अब आपने कहा कि इसका 4th प्रोपोर्शनल, मान लो 4th प्रोपोर्शनल इसका x हो तो आप कहेंगे 7:12 बराबर 14:x, या 7:12 प्रोपोर्शन में होगा 14:x के। इसमें आप कह सकते हैं आउटर टर्म्स का प्रोडक्ट बराबर इनर टर्म्स का प्रोडक्ट, यानी कि 7 × x बराबर 12 × 14, तो 7 से 14 को सीधे काट दो, 7 दूनी 14, तो x बराबर हो जाएगा 12 दूना 24। आउटर टर्म्स का प्रोडक्ट जो होगा वो इनर टर्म्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर। देखो 2 अलग अलग टाइप के राइस हैं, R1 और R2 क्वालिटी लिखी गई है। एक 60 रुपये प्रति किलोग्राम है और दूसरा 75 रुपये प्रति किलोग्राम की बात से मतलब भाव से बेचा जा रहा है। इनको मिलाया गया 65 के रिजल्टेंट को प्राप्त करने के लिए। 60 से 65 गए यानी कि 5 की वृद्धि करनी है, और 75 से 65 आए यानी कि 10 की घटोत्तरी करनी है। तीर थोड़ा सा उल्टा लगा दिया अगर हम घटा रहे हैं तो। अब जो ये रेशियो आएगा 10:5 यानी 2:1, ये इनकी मात्राओं का अनुपात आएगा। कौन कौन सी मात्रा, R1 और R2, यानी R1 टाइप और R2 टाइप के चावलों की मात्रा का जो अनुपात आएगा वो 2:1। सच बता रहा हूँ, कसम नहीं खाऊंगा, लेकिन ये प्रश्न CGL में, प्री में, मेंस में सब में पूछा गया है। फिक्र करने की कोई बात नहीं है, प्रश्न है तो आसानी से आंसर करेंगे। AB + BC + CA बराबर दिया गया 0, आपको इसकी वैल्यू पूछी गई है। अब आप वैल्यू भी पुट कर सकते हो, बट आई विल गो विथ किसके लिए, आपको जैसे यहाँ पे BC दिया गया तो यहाँ पे BC की जगह पे आप लिख सकते हैं। देखो BC को अगर इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो ये -BC बराबर हो जाएगा AB + CA, यानी पहला आपका ऑप्शन बन जाएगा, पहला पद बन जाएगा A² + AB + CA। ठीक है, पहला टर्म हो गया। दूसरा टर्म ऐसे बन जाएगा 1/B² - CA, यानी कि B² - CA की वैल्यू हो जाएगी +AB + BC, और ऐसे 1/C² - AB की वैल्यू हो जाएगी C² - AB की वैल्यू -AB की वैल्यू हो जाएगी +BC + CA। हो गया क्लियर। अब आपको क्या काम करना है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे A कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे B, यहाँ पे C, तो यहाँ पे आ गया 1/A × A + B + C। ठीक है, यहाँ पे आ गया 1/B × A + B + C, और यहाँ पे हो गया 1/C × A + B + C। इनको जो LCM होगा आपको पता है क्या हो जाएगा, इनका LCM हो जाएगा ABC × A + B + C, ये तो हो जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर BC से गुणा होगा, यहाँ पे AC से गुणा होगा, और यहाँ से AB पे गुणा होगा। AB का गुणा करोगे तभी ये LCM आएगा। और आपको पता है अंश की वैल्यू अगर 0 है तो 0 में किसी संख्या से डिवाइड करोगे आपका आंसर 0 ही होने वाला है। देखो बात ये कही गई कि राखी 20 साल बड़ी है अपनी डॉटर शिखा से, यानी कि जो राखी है वो शिखा से 20 साल बड़ी है, शिखा से ज़्यादा है 20 साल उसकी आयु। 6 साल बाद, यानी कि 6 साल बाद इन बहन की आयु हो जाएगी R+6 और शिखा की आयु हो जाएगी S+6। तो कहा गया जो 6 साल बाद की बात की गई वो R+6, यानी कि जो राखी की आयु होगी वो अपनी बेटी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी हम कह सकते हैं R+6 बराबर 2R + 12, इसका 2 गुना 2R + 12, यानी हम कह सकते हैं R बराबर कितना हो जाएगा 2R + 6, तो सॉरी ये 2S + 12। ठीक है, यानी कि R बराबर 2S + 6। अब इसी क्वेश्चन में रख दो, तो 2S + 6 बराबर S + 20, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि S बराबर हो जाएगा 14, यानी कि शिखा की ये 14 है तो राखी की आयु यहाँ से कितनी हो जाएगी 14, 20, 24। क्लियर हो गया। देखो वैसे तो प्राइम नंबर निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, बट मैं कहता हूँ कि अगर x कोई संख्या है तो अगर इसको प्राइम नंबर है या नहीं फाइंड करना है तो इसका स्क्वायर रूट ले लो, x का जो नियरेस्ट नंबर है उसका स्क्वायर रूट ले लो, यानी x के आसपास की वो संख्या देखो जो परफेक्ट स्क्वायर है। अब जैसे 161 के आसपास की कोई संख्या देखो जो परफेक्ट स्क्वायर है 169। अब 169 का वर्गमूल ले लो 13 से छोटी सारी प्राइम नंबर लिख लो। कौन कौन सी हो जाएंगी, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, 11 होगा और 13 होगा। 13 से इसको मतलब इन सभी संख्याओं से जो रूट लिया हमने उससे छोटी जब प्राइम नंबर्स ली तो उन सब से डिवाइड करके देखो, अगर ये किसी से कट रही है तो ये अभाज्य नहीं है, यानी प्राइम नंबर नहीं है। अगर कट गई तो मतलब इन सब से नहीं कटनी चाहिए, अगर कट गई तो मैंने उल्टा बोल दिया, अगर कट गई
तो अभाज्य नहीं है, अगर कट नहीं कटी तो प्राइम नंबर है। काट पीट के देखो, किसी से कट रही है, 13 से काटोगे कट रही है, नहीं 7 से काटोगे बिल्कुल कट रही है, तो ये अभाज्य नहीं है। अब हम 193 के आसपास का, 193 के आसपास 196 का वर्गमूल 14, 14 से छोटी सारी प्राइम नंबर, हमने कहा 2 से स्टार्ट करो, बार बार 1 क्यों हो जाता है, 2 3 5 7 11 और 13। काटो, 2 से कट रहा है नहीं कट रहा, 3 से काटो 9 3 12 1 13 नहीं कट रहा है, 5 से कटने के लिए यूनिट डिजिट 0 है, 5 होनी चाहिए नहीं कट रहा, 7 से काटोगे 7 दूनी 14 और ये आपका बचेगा 5 53 नहीं कट रहा, 11 से काटोगे 83 बचेगा नहीं कटेगा, 13 से काटोगे नहीं कट रहा है, यानी 193 आपका प्राइम नंबर हो गया। सिंपल सी बात कही गई 1 + sin स्क्वायर थीटा = a cos स्क्वायर थीटा, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो सिंपल सी बात है, साइन स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा, यानी ये लिखा है 2 - cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 + 1 - cos स्क्वायर ये बराबर a cos स्क्वायर थीटा। तो अगर हम इसको इधर भेजेंगे तो 2 - cos स्क्वायर थीटा बराबर बन जाएगा a cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यानी हम 2 = कह सकते हैं a + 1 cos स्क्वायर थीटा। कह सकते हैं नहीं कह सकते, आपने कहा बिल्कुल कह सकते हैं, यानी यहाँ से हमारा sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा a + 1/2 हो जाएगा। sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई a + 1/2। अब हमें निकालना है sec पावर 4 थीटा - tan पावर 4 थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, यानी आपका ये बचेगा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर है ना भैया। अब अगर मेरी एनर्जी डाउन है तो आपकी एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, एनर्जी बड़ी हाई है। अब आपको tan की वैल्यू sec के फॉर्म में लिख लेनी है। tan की वैल्यू होती है कितनी होती है, tan की वैल्यू होती है sec के फॉर्म में कितना होता है sec स्क्वायर थीटा -1, यानी ये लिखा है sec स्क्वायर थीटा -1, ये लिखा है sec स्क्वायर थीटा, दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा -1। अब अगर sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू a + 1 है तो हम कह सकते हैं 2 sec स्क्वायर थीटा की, मतलब sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर a + 1/2 है तो 2 sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू a + 1 हो जाएगी, यानी ये लिखा है a + 1 - 1, तो आपका उत्तर a हो जाएगा। वैल्यू पुट करके भी कर सकते थे। देखो भाई सिंपल सा प्रश्न है, x + y दिया गया, x - y दिया गया। आपको पता है x² + y² कैसे निकलता है, आप कहते हैं x² + y² बराबर होता है x + y का होल स्क्वायर प्लस x - y का होल स्क्वायर। आपने कहा ये मास्टर क्या लिख दिया, मैंने कहा मास्टर नहीं हूँ भाई हूँ, बटे में 2 लगा के सही कर दूंगा। अब आपको पता है ये √13 का स्क्वायर 13, √11 का स्क्वायर 11, 13 11 24 का आधा 12। अगर आपसे पूछा जाए कि x + y का होल स्क्वायर - x - y का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे ये होता है 4xy। तो अगर 4xy इतना है तो बटे में 4 करके xy की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो x + y का स्क्वायर 13 - 11 कितना हुआ 2/4, यानी कि xy की वैल्यू हो गई 1/2। अब xy की वैल्यू 1/2 है, x² + y² 12 है, तो गुणा कर दोगे तो उत्तर 6 ही तो आएगा। कल किसी का कमेंट आया था कि भैया पेट तो करोगे एक दिन, मैंने कहा ठीक है, अपने बच्चों से भी या पोतों से भी पूछ लेना कि बेटा पेड कर दिया क्या रोहित ने, तो तब तक जवाब आएगा कि रोहित तो अब बुढ़ा गए हैं, ठीक है, उनके बच्चे पढ़ा रहे हैं अभी यूट्यूब पे, और वो कुछ कर पाए या नहीं कर पाए, बच्चे पता नहीं, भगवान की दया से कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन वो फ्री में ही पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर ये चैनल रहा तो ये फ्री में ही रहेगा। गौरी और गोपाल दोनों भाई बहन हैं, गौरी कोई काम 9 दिन में कर सकती है और गोपाल 21 दिन में कर सकते हैं। ये गोपाल बाल गोपाल हैं, गौरी हैं, ठीक है। अब आपसे कहा गया कि अगर एक साथ काम करें तो कितने दिन में करेंगे, आप कहते हैं एक ए दिन में करें, दूसरा बी दिन में, तो दोनों मिलके a × b बटे a धन b दिन में करेंगे। 9 × 21 लिख लो, 9 धन 21 30 हो जाएगा, 3 तियाँ 3 दाम में 63 बटे 10 6.3 दिन। अब ऑप्शन नहीं आया तो मुझे पता चला कि भैया हमने कुछ गलत पढ़ लिया। अब आपसे कहा गया इफ़ दे बोथ वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, यानी अल्टरनेट डे पे काम करें, गोपाल स्टार्ट करें तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। 9 21 का एलसीएम ले लो, 63 हो जाएगा, टोटल वर्क मान लो 63 यूनिट है। बोलो क्लियर है, ये 9 दिन में 63, एक दिन में 7, 21 दिन में 63, एक दिन में 3। अब गोपाल स्टार्ट करता है, पहले दिन ये जाता है, दूसरे दिन ये, यानी 2 दिन में कितना यूनिट काम हो जाएगा 10 यूनिट। 63 जाना है यानी कि 6 गुना कर दो, 12 दिन में कितना हो जाएगा 60 यूनिट। 12 दिन हो गए 60 यूनिट हो गया। आपको पता है अगर गोपाल स्टार्ट करता है तो पहले दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन, यानी कि इवन नंबर वाले डेज तो गौरी जाएगी, लेकिन जो स्टार्ट करेगा वो ऑड नंबर, पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 10, 9वां, 11वां, 13वां ऐसे दिन गोपाल जाएगा। अब बचा है 3 यूनिट। 13वें दिन गया कौन, गोपाल। गोपाल एक दिन में करता है 3 यूनिट, 3 ही यूनिट करना था, यानी एक दिन और लगे और आपका काम 63 यूनिट हो गया, यानी 13 दिन में 63 यूनिट हो जाएगा। एस ने अपना कोई फ़ोन 15,500 का बेच दिया, जो 12,000 का खरीदा था। कितने का फ़ायदा उठाया, 3500 का। 3500 आपको पता है अगर 3600 होता तो 30%, यानी 30% से थोड़ा सा कम आपका उत्तर होगा, यानी 29.17%। कहा गया सलूशन इसका किस
के बीच लाई करता है, यानी कि थीटा की वैल्यू निकालें। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा है, इधर साइन थीटा है, आपका जो पावर 2 है उसको बदलना आसान है साइन में, तो कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक भैया कह रहे थे ऑप्शन ना एलिमिनेट करा करो, मैंने कहा भैया फिर अगर ऑप्शन एलिमिनेट करना नहीं, सॉरी कह रहे थे स्टेप नहीं एलिमिनेट करा करो, मैंने कहा अगर आप स्टेप नहीं एलिमिनेट करोगे तो आपको एसएससी एलिमिनेट कर देगी, ठीक है। तो 1 1 2 हो गया, लेकिन अब साइन यहाँ माइनस में इधर भेज दो तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन इधर पॉजिटिव में है इधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा और -2, ये तो बनेगा -2 = 0, यानी इसके दो वो बनेंगे साइन थीटा -1, साइन थीटा +1 और साइन थीटा -2। अब आपने कहा ये आपको कैसे पता चला गुरु कि इसकी वैल्यू यही होगी, मैंने कहा देखो बेटा नहीं भाई सॉरी, ठीक है, देखो मैंने कहा ये इस वजह से हुआ, मुंह पोंछ रहा था, पसीना बहुत हो रहा है, कि देखो 2 और ये साइन के फॉर्म में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बोलो क्लियर है। अब यहाँ पे 2 × 1 यानी ये मान लो x² - x - 2 लिखा हुआ, 2 × 1 2 क्या ऐसे गुणनखंड करो जिनको घटाने पे माइनस है, आप कहेंगे 2 और 1 तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा -2, कॉमन लोग यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे कॉमन आएगा 1, आपका ब्रैकेट कॉमन होने के बाद ये बचेगा, या आप ऐसे कहो, मैंने कहा यहाँ पे माइनस लाना है, 2 के 2 गुणांक 2 और 1 ही हो सकते हैं, माइनस में रखना है, यानी बड़े वाले को माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, तो साइन थीटा -2 साइन थीटा +1। अब यहाँ से साइन थीटा की 2 वैल्यू जाए, साइन थीटा बराबर 2 पॉसिबल है नहीं, यानी साइन थीटा की वैल्यू -1 होगी, साइन थीटा बराबर -1, थीटा की वैल्यू बताओ भाई, थीटा बराबर 180, 180 किसके बीच लाई करेगा, आपका सिंपल सा बात है। कॉस्ट प्राइस 10 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 8 आर्टिकल का बराबर, यानी कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो क्रय मूल्य के साथ लिखा हुआ है वो विक्रय मूल्य हो जाता है, जो विक्रय मूल्य के साथ लिखा है वो क्रय मूल्य। 8 रुपये की खरीदी गई, 10 की बेची गई, 2 का प्रॉफिट 8 पे, 1/4 का प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट 25%। अब देखो सीजीएल का पेपर इससे टफ नहीं रहने वाला, बस ये है कि क्वेश्चन थोड़े लंबे लिख दिए जाएंगे, कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम रहने वाला। ये आपको एक कॉलेज में रिजल्ट दिखाता है, ठीक है, कितने पास हुए कितने फेल हुए अलग अलग सालों में। कहा गया एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फेल होते हैं लास्ट 5 साल में उनका एवरेज निकाल, फेल यानी कि इसका ये का एवरेज निकालना, ठीक है। और खाना बन रहा है तो सीटी को अवॉइड नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि आई कैन अवॉइड सीटी बट सीटी कांट अवॉइड मी, ठीक है। ये देखो 50, ये 50 और 100 के बीच में यानी 75 होगा, 75 50 125, 125 और 100 225, 225 50 275, 275 और 150 425, 425 और 525, देख लो। और ये 6 से डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करोगे तो 6 ये 6 48 87.5 के करीब आएगा। अब यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि ये 70 है कि 80 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 50 बढ़ रहा है तो हमने तो 75 लिया, 75 50 125 225 हो गया, 225 और 50 275 हो गया, 275 और ये 325 और 425 हुआ, 425 525 को 6 से डिवाइड करोगे तो आपका, अच्छा लास्ट 5 ईयर में कहा गया था, लास्ट 5 ईयर में कहा गया था, यानी इसको नहीं लेना था। तो ओवरऑल का एवरेज तो इतना हो गया, लेकिन लास्ट 5 साल का अगर निकालोगे तो इतने का लेना है, ये ध्यान रखना, प्रश्न में मेरी तरह गलती ना करके चले आना। 50 100 150 50 200 350 और ये 450, 450 में 5 से डिवाइड करेंगे एवरेज निकालेंगे 90 उत्तर। वीडियो एडिट इस वजह नहीं करूँगा कि आपको पता चलनी चाहिए कि हम किस तरह की गलतियाँ ह्यूमन एरर हैं जो हो सकती हैं। आपको सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, आपसे सिली मिस्टेक हो जाती हैं। देखो अभी हमसे हुई ना 2 बजे के, x बड़ा है x, अगर x पावर 4 + 1/x पावर 4 दिया गया तो x² + 1/x² आप कहेंगे आसानी से लिख सकते हैं। मैंने कहा कैसे, आपने कहा ये हो जाएगा अंडर रूट में, अगर x पावर 4 + 1/x पावर 4 की वैल्यू m हो तो x² + 1/x² हो जाता है अंडर रूट में m+2, यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट 79 + 2 यानी कि 81 का वर्गमूल यानी कि 9। और अगर x² + 1/x² इज गिवन तो x - 1/x अगर इसकी वैल्यू k हो तो x - 1/x की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में k - 2 इन 9 - 2 यानी कि 7 आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर। देखो भैया कई जगह मैं पूजा भट्ट की तरह वो करता हूँ ना साउंड, अगर ये हो है ना, एक फुटबॉल टीम है जो 10 गेम जीतती है, जितने खेलती है उसमें से 10 गेम जीत जाती है, 10 जीती, मान लो x खेली, x मतलब x नंबर ऑफ गेम्स अगर वो खेलती है तो 10 जीत जाती है, और विनिंग परसेंटेज जो है वो 40% है। 40% कितना होता है, 2/5 हिस्सा, यानी कि x का 2/5 हिस्सा है 10 x का 2/5 हिस्सा 10 है, यानी 1/5 हिस्सा 5 होगा, यानी पूरा x की वैल्यू 25 होगी। सिंपल सी बात है। एक संख्या को पहले 25% बढ़ाया जाता है, फिर 15% घटाया जाता है। रिजल्टेंट अगर x बढ़ाया जाए फिर y घटाया जाए तो इसका रिजल्टेंट होता है x - y - xy - xy/100।
अब अगर ऐसे नहीं करना तो आप क्या काम करो, कोई संख्या थी 100, उसको 25% बढ़ाया गया यानी कि 4 से 5 किया गया, फिर 15% घटाया गया यानी कि 17/20 कर दिया गया। तो 20 से काट दो, 5 हो गया, 5 गुणे 5 25, 25 गुणे 17, 25 गुणे 16 होता है 400, 25 गुणे 17 425, 425 में 4 से डिवाइड करोगे 106.25 यानी 100 से 106.25 यानी कि कितने का इंक्रीज। दो त्रिभुज हैं जो सिमिलर हैं, सिमिलरिटी का साइन ये होता है, ठीक है। ये ऐसे बना दो ABCDEF, ज़्यादा काबिल नहीं बनना है, ABC ऐसे बना देना जिस तरह से सिमिलर दिए गए उसी प्रक्रम में क्या बोलते हैं, उसी रूप में लिख दो। अब A बराबर 47 है तो ये वाला भी 47 हो जाएगा, ये E 63 है तो ये वाला भी 63 हो जाएगा। आपको C की वैल्यू बतानी है, ये 47 है ये 63 है, दोनों मिल गए 110, तो ये कितना हो जाएगा 70। कहा गया है एक ट्रेन 7 सेकंड लेती है किसी व्यक्ति को पार करने पे जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। एक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि अगर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को कहीं पे खड़ा है उसको पार करने में जो दूरी ट्रेवल करती है उसकी लंबाई के बराबर होती है, यानी कि ट्रेन की लंबाई अगर L हो और इसकी स्पीड x हो, ठीक है, तो L/x टाइम लगेगा और ये बराबर आपको दिया गया है कितना सेकंड, 7 सेकंड। यानी यहाँ से इसकी स्पीड x बराबर आ जाएगी, कितना हो जाएगा, इसकी स्पीड x बराबर आ जाएगी L/7, ठीक है। अब दूसरा वो पढ़िए, सेंटेंस पढ़िए। कहा गया कि दूसरी ट्रेन जिसकी लंबाई पहली ट्रेन की लंबाई की 2 गुनी है और अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, वो 10 सेकंड लेती है उसे पास करने में, व्यक्ति को पास करने में। एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 2L है, मान लो उसकी स्पीड y हो, तो 2L को अगर y से ट्रेवल करती है तो उसे 10 सेकंड लगता है। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2L/10 यानी कि L/5। अब कहा कि वह ट्रेन एक दूसरे को अगर पार करे तो कितनी देर लगेगी। आपसे कहा कि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, तो अगर एक दूसरे को पार करेंगे तो उनके द्वारा चली गई दूरी L+2L हो जाएगी, टोटल लंबाई, और बटे टोटल स्पीड, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करनी है यानी x + y, तो L/7 + L/5 जोड़ोगे तो 12L/35 हो जाएगा। 3L/12L यानी कि 1/4 और बटे 35 लिखा हुआ है, 35/4 आपका हो जाएगा, 35/4 4 9 36 के अराउंड आपका आंसर हो जाएगा। आपसे कहा गया था नियरेस्ट इंटीजर बताना है, ठीक है। एक मनी लेंडर है यानी कि जो यूजरर होता है वो एनुअल रेट में 18% से 15% की कमी, मतलब 18% था 15% हो जाने की वजह से उसका जो ईयरली इनकम हो 750 कम हो जाता है, यानी कि 3% कम हुआ। 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसका एक साल में 750 रुपये कम हो जाता है। यानी कोई धन था जो x रुपये था, उसको 3% अगर उस पर कम कर दिया जाए तो उसका 750 रुपये कम हो जाएगा। 3% 750, 1% 250, 100% 25। देखो भैया सिंपल सी बात है, कहा गया 320 रुपये पे साधारण ब्याज निकालना है 1.5% प्रतिवर्ष की दर से 2.5 सालों। देखो 1.5%, 320 का 1% कितना हो जाएगा 3.2, 1.5% कितना हो जाएगा 4.8, यानी एक साल में 4.8 रुपये मिलेंगे, 2 साल में 9.6, 2.5 साल में, एक साल में 4.8 रुपये, तो 2.5 साल में 2.5 से गुणा कर दो, 25 चौको 10 रुपये इधर और 2 रुपये इधर, यानी 12 रुपये मिलेंगे। एक दुकानदार है जो A और B दो वस्तुओं को 2540 का खरीदता है, यानी एक वस्तु अगर A की हुई तो दूसरी 2540 -1 की हो जाएगी। सिंपल सी बात है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट खत्म। A को 15% प्रॉफिट पे बेचता है, 15% प्रॉफिट यानी कि 115/100 यानी कि 23, 115/100 ही लिख लो। 115/100 को A के 115/100 पे बेचा, और B को 25% लॉस में, यानी कि B को, यानी ये जो इसको 25% लॉस यानी कि 75/100 पे बेचा। और का मतलब A का सेलिंग प्राइस ये हो गया और B का सेलिंग प्राइस ये हो गया। और कहा गया सेलिंग प्राइस A का 109 ज़्यादा था B से, यानी A का सेलिंग प्राइस B के सेलिंग प्राइस से 109 रुपये ज़्यादा था। सिंपल सी बात यही कही। अब आपसे कहा गया आपको ओवरऑल ट्रांजैक्शन में बताना है कि नुकसान हुआ, लाभ हुआ, कितने % का हुआ, ये बता। सॉल्व करो। देखो 115A/100 और इधर 75A/100 दोनों जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 190A/100 यानी कि 19A/10। क्लियर है? माइनस 2540 का 3/4, 2540 का 3/4 यानी 635 का 3 गुना यानी 1905 हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 109। इन भाई साहब को अगर इधर ले आए तो 1905 इधर हो जाएगा। साथ साथ समझना, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। 19A/100 बराबर 20 14, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉल्व कर लो। 19 × 19, 19 छक्के 114 यानी A की वैल्यू हो गई 1060। अब A की वैल्यू 1060 है भैया, ठीक है, A की वैल्यू 1060 है, ठीक है, 1060 रुपये A की वैल्यू है। और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1060 अगर ये है तो ये कितना हो जाएगा
1480 रुपये, यानी बी की वैल्यू हो जाएगी 1480। ठीक है, ए की वैल्यू 1060, बी की वैल्यू 1480। ए पे हमने लिया 15% का लाभ, इसका 10% कितना हो जाएगा 106, 15% हो जाएगा 106 प्लस 53 यानी कि 159 का फायदा इधर, और इसको 25% नुकसान पे, 25% नुकसान। आपको पता है महंगी राशि को अगर ज़्यादा परसेंट में नुकसान पे बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता। 1480 का 25% यानी 1/4 370 रुपये का नुकसान, तो यानी ओवरऑल आपका कितना हुआ 211 रुपये का नुकसान। 211 2540 का कितना परसेंट है, लगभग 10%, यानी कि 10% से थोड़ा कम, 25 अट्ठे 200 यानी 8 पॉइंट समथिंग % हो जाएगा। प्रश्न अच्छा है, देखिएगा। मार्केट प्राइस एवरी आइटम बीइंग सोल्ड बाय होलसेलर 400। होलसेलर स्टॉक क्लियरेंस में क्या काम करता है, 4 आइटम अगर आप खरीदोगे तो 1 आइटम आपको फ्री देता है, उसके बाद 5% का डिस्काउंट देता है बाई 4 गेट 1 फ्री स्कीम में। ठीक है, अगर 15,000 से आप ऊपर पे करो तो, यानी कि 15,000 से ऊपर अगर आप इस स्कीम में पैसा खर्च करते हो तो आपको 5% का एडिशनल डिस्काउंट दिया जाता है। अब रामेश्वर, ठीक है, रामेश्वर क्या काम करता है, परचेज करता है बिफोर 5% डिस्काउंट, उसका जो बिल बनता है वो 16,000 रुपये का। तो आपको बताना है उसका ओवरऑल जो मतलब उसका फाइनल डिस्काउंट परसेंटेज बनता है, ठीक है, वो कितना होगा। प्रश्न को समझिएगा। देखो क्या काम होता है, मार्केट प्राइस 400 रुपये थी, यानी कि 400 रुपये मार्केट प्राइस थी। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर आप 4 सामान खरीदते हो ना, 4 सामान खरीदते हो यानी 400 वाला 4 खरीदते हो तो 1 सामान फ्री मिल जाता है, यानी 1600 रुपये में आपको 5 सामान मिल जाता है। 1600 रुपये में आपको 5 सामान मिल जाता है। ठीक है, 1600 रुपये में आपको 5 सामान मिल जाता है। क्या काम करते हैं रामेश्वर भाई कि 16,000 का सामान खरीदते हैं, यानी 16,000 का खरीदोगे तो 50 सामान खरीदा होगा, 50 सामान उन्हें मिला होगा, 50 सामान उन्हें मिला। 16,000 रुपये पे अगर बात करें तो उनको 50 सामान मिल गया। ठीक है, अब कहा गया कि भैया देखो 16,000 पे 5% तो डिस्काउंट दिया जाएगा क्योंकि 15,000 से ऊपर है, यानी कि 16,000 का 10% होता है 1600, यानी 800 रुपये का डिस्काउंट इधर मिल गया। और एक चीज़ और देखो, यानी कि अब उनको पे कितना करना है, 16,000 में से 800 कम, यानी कि 15,200 रुपये पे करना है। 15,200 रुपये उन्हें पे करना है, कितने आइटम्स का, 50 आइटम का, यानी एक आइटम को कितना पे करते हैं 152,000/50, यानी कि 304 रुपये पे करते हैं। समझ में आया रामेश्वर भाई, 400 में 400 वाली 4 वस्तुएं खरीदते हैं, यानी 1600 रुपये में 4 वस्तुएं खरीदते हैं और एक फ्री पा जाते हैं, यानी 1600 रुपये में उन्हें 5 वस्तु मिल जाती है। अब वो 16,000 का खर्चा कर डालते हैं, यानी कि उनको 50 वस्तुएं उन्होंने खरीदी होंगी, 50 वस्तुएं तो मिली होंगी उन्हें। ठीक है, तो अगर 1600 में 5 वस्तुएं मिलती है, 16,000 में 50 वस्तुएं मिली। अब आप कह रहे हैं 16,000 में अभी 5% का डिस्काउंट मिलेगा, क्यों, क्योंकि उन्होंने 15,000 से ऊपर की शॉपिंग करी है, तो यानी कि उनको 15,200 ही देना है 50 वस्तुओं के लिए, यानी एक वस्तु को 304 रुपये में, 400 लिखी गई थी, 304 में बिक रही है, कितने का डिस्काउंट, 96 का। 96 400 का कितना परसेंट है, 24। सिंपल सी बात। सच कह रहा हूँ, एसएससी की फॉर्मेटिंग देख लो कितनी गंदी है, क्यों, क्योंकि इन्होंने जस्टिफाई नहीं करा, और फॉर्मेट देखो अभी तक पता नहीं कैलिबरी बॉडी था या एरियल था, अभी अचानक से पता नहीं क्या कर दिया, बोल्ड भी कर दिया। क्योंकि ट्राइंगल ABC में है, उसमें BC के पैरेलल एक लाइन ST खींची जाती है, पैरेलल है, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल छुटकू वाला और बड़कू वाला सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, अब कहा गया कि AB बराबर 8.3 है, पूरा AB 8.3 का दिया गया, इतना 8.3 है। BC बराबर 16.6 है, ये 16.6 है, और BS 5.3, अगर BS 5.3 हो गया, पूरा 8.3 है, यानी ये 3 हो जाएगा। अब आपको सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगानी है, तो इसका रेशियो ले लो, इसका रेशियो ले लो, बराबर हो जाएगा, यानी AS/AB यानी 3/8.3 बराबर ST/16.6, ST/BC यानी कि 16.6, 8.3 दूना, ST बराबर 3 दूना। कहा गया एक सिलेंडर का वॉल्यूम दिया गया, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, ये दिया गया 1650। क्लियर है। सरफेस एरिया ऑफ इट्स बेस सरफेस एरिया ऑफ इट्स बेस क्या होता है, πr²। अरे भैया, बेस का एरिया का मतलब हो गया πr²। अब बेस, एक बेस, 2 बेस हमें नहीं पता, πr² इन्होंने दिया 78 से 4/7, इसको सम्मिश्र भिन्न को भिन्न में बदल लो, 78 4/7 को आपको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो, 78 × 7 + 4 यानी 78 × 7 ये कितना हो जाएगा 546, और 4 550/7 हो गया। ठीक है, ऐसे R कैलकुलेट कर लो,
तो यहाँ से अच्छा सॉरी आर क्यू कैलकुलेट करना है। अब आपने कहा पाई आर स्क्वायर दिया गया, एरिया सरफेस एरिया ऑफ बेस, सरफेस एरिया ऑफ बेस सिलेंडर ऐसे होता है आपको पता है ना, सरफेस एरिया बेस का क्या होगा, बेस सर्कुलर होता है यानी कि पाई आर स्क्वायर। अब आपको एच निकालना है, डिवाइड कर दो, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, 550 से 3 हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा 3 सत्ते 21, क्लियर हो जाएगा। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का तरीका आपको पता है, अगर इसका फोर्थ प्रोपोर्शन m हो तो m इंटू बाहरी पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल, यानी x पावर 4 माइनस वाई पावर 4 यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये तो ये लिख दिया, और इंटू m बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमने कहा अगर इसका फोर्थ प्रोपोर्शन m हो तो ये रेशियो ये प्रोपोर्शन में होंगे x माइनस वाई रेशियो m के, तो यहाँ से m बराबर कितना हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1, यही तो निकालना था, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे x नॉट इक्वल टू वाई क्यों दिया गया, अगर x नॉट इक्वल टू वाई ना दिया गया होता, x बराबर वाई होता, ये भी जीरो होता, ये भी जीरो होता, और जीरो के साथ फोर्थ प्रोपोर्शन सेकंड प्रोपोर्शन कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ये थे 25 प्रश्न, और मुझे लगता है कि